जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश के प्रवर्तन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि पिछली क्लास में जो पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। ठीक है, प्रकाश कैसे अपने मतलब डायमेंशन को दिखाता है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हुए पूरी ऑप्टिक्स जो प्रकाश का अध्ययन करते हैं उसके बारे में बांटा था। और बांट कर हमने जो मूल टॉपिक पे पहुंचा था वो टॉपिक क्या था हमारा, प्रकाश का प्रवर्तन। हमारा जो टॉपिक रह गया था वो क्या था, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। बात आती है कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। तो देखिए इसके पहले हमें प्रकाश के बारे में जाना था, और प्रवर्तन क्या होता है। तो देखिए जब प्रकाश ना किसी उसमें सरफेस से टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। जिसे मैं आपको दिखा दूं, ये दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, दर्पण है। अब मानिए इस दर्पण पे, ठीक है, ये लाइट पड़ रहा है, ध्यान से देखो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब ये इसमें इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट होने के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस फेनोमेना को हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं। ये हर सर्फेस में, जैसे मेरे बॉडी पे हमारा इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन ये किसी स्मूथ सरफेस से ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं इसको कैसे करता है, तो ध्यान से देखिए। देखिए ये जाता हुआ आपको दिख रहा होगा, ऐसे मैंने मारा इसको। ठीक है, और इधर इधर जाता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, इसलिए और मैं मारूं इधर से, तो देखिए इधर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब इसी के बारे में हमको पढ़ना है कि मतलब इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कहते हैं जब प्रकाश किसी चिकने सतह पे यानी समतल चिकने सतह से क्या होता है, टकराता है। मानिए क्या हो गया, हमारा शुरू हो गया। ठीक है, इसको और नीचे बना देते हैं। और मानिए ऐसा किया हमने, और ऐसा क्या किया ये गया। ठीक है, ये क्या था, मानिए सूर्य था, सूर्य से प्रकाश आ रहा था। ठीक है, सूर्य से क्या हुआ, मानिए प्रकाश आया और किसी चिकनी सतह पे गिरा, और गिरने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाए, वापस रिटर्न हो जाए। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। अब बात आती है कि और प्रकाश गिरेगा किसी सतह से, तो ये सतह कौन सा होना चाहिए, है ना। तो इसे रिफ्लेक्ट हुआ, ये क्या कहलाएगा, ये आया, ये क्या कहलाएगा। इसके बाद और क्या फिनोमेना होंगे, तो देखिए जब प्रकाश किसी सतह पर गिरता है ना, तो इसे तो हम लोग जनरल प्रवर्तक सतह बोलते हैं। जिससे प्रकाश क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब जिससे प्रवर्तित हो, प्रवर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस, इसे बोलते हैं। ये प्रकाश इस सतह पे गिरा, इसे बोलते हैं आपतित। आपतित मतलब क्या है ना, आते हुए, आपतित प्रकाश बोलते हैं इसको। इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये इधर जा रहा है, इसे क्या बोलेंगे, प्रावर्तित, प्रावर्तित, प्रावर्तित किरण। ठीक है, इसको भी प्रकाश ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किरण ही बोलते, क्योंकि किरण आरेख से दिखा रहे हैं। तो आपतित किरण, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है, इसे नॉर्मल कहते हैं। अभी एक एक करके सबके डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। इसे अंक सूचित किया जाता है, नॉर्मल। इसे हिंदी में बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, देखिए जब प्रकाश किसी सतह पर टकराता है तो जो किरण आपतित होती है उसे आपतित किरण, जो प्रवर्तित होती है उसे प्रवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो हाँ अगर दोनों के बीच में को अंतर करना है कि हाँ भाई कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है,
तो उसके लिए एक इसको लंब खींचते हैं दोनों के बीच में। और जो लंब, जैसे गांव में क्या होता है, आप देखते होंगे मनी खेत है, ऐसा खेत है, तो खेतों के दो खेत को अलग करने के लिए मेड़ लगाते हैं, मेड़ लगाते हैं ना। तो वो मेड़ जो होता है ना, वैसे यहाँ भी होता है, समझ सकते हैं, मतलब हाइपोथेटिकल समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक मेड़ होता है, और ये मेड़ क्या करता है, तो आपकी किरण के पोर्शन को अलग और प्रवर्तित किरण के पोर्शन को अलग डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए अभिलंब और आपकी किरण के बीच जो एक कोण बन रहा है, एक प्रवर्तित कोण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है। ठीक है, तो आपकी के बीच में जो कोण बनेगा, ठीक है, इसी क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, इसे आप तन कोण कहते हैं। और ये जो परिवर्तित हो रहा है इसे प्रवर्तन कोण कहते हैं, और किसका होते हैं, कोणार्क कहते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके इन्हीं सब के बारे में, ये फिनोमेना है प्रकाश के प्रवर्तन का, पूरा का पूरा क्या परिघटना है। अब इसी को हम क्या करेंगे, एक एक करके पूरा अध्ययन करेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन का डिफिनेशन क्या है, आपतित किरण किसे कहते हैं, प्रवर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब क्या होता है, ये आपतन कोण क्या होता है, प्रवर्तन कोण क्या होता है, ये प्रवर्तक सतह क्या होता है, और ये जो गिरा यहाँ सारी मिले, ये आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु क्या है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रकाश जब किसी चिपकने सतह या प्रवर्तक सतह से टकराती है, तो टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाना, क्या, तो कहते हैं जब प्रकाश किसी चिपने चमकीली सतह से सतह से या प्रावर्तक सतह से प्रावर्तक सतह से सतह से टकराती है, टकराती है, ठीक है, तो टकराने के पश्चात, टकराने के पश्चात पश्चात पुनः उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस वापस लौट जाना, वापस लौट जाना, जाना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है, प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फिनोमेना। जैसे देखिए मान लेते हैं कि प्रवर्तक सतह है, क्या है, प्रवर्तक सतह है, ये क्या है, प्रवर्तक सतह है। ठीक है, ये मान लो आया प्रकाश और यहाँ से आके इधर गया। ठीक है, ये आया तो आने का सिंबल, और ये क्या, ये जाने का सिंबल। ठीक है, तो जो बीच में क्या खींचते हैं, एक नॉर्मल खींचते हैं, अभी मैंने बताया क्यों खींचते हैं नॉर्मल। ठीक है, और देखिए इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्रावर्तिक, प्रावर्तिक किरण।
देखो इन दोनों के बीच की कोण क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसलिए इसे कोण आई से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है हमारा क्या, ये वाला है हमारा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोण आर कहते हैं। देखिए पहली सी बात है, ये आपतित किरण के कारण बन रही, इसलिए आपतन कोण कहेंगे। क्योंकि ये परावर्तित किरण के कारण बन रही, इसे क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है? हमारा अभिलंब होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, इसलिए इसे एन से दर्शाते हैं, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब को किसे क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। अब हमारे पास क्या है? ये बिंदु, इस बिंदु क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। चलो ये पूरा बनाइए, इसके साथ में क्या करेंगे? अब हम इस पूरे प्रोसेस को एक एक करके इन मुख्य बिंदुओं को क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए अगर मेरे पास मिरर हो और लाइट में ऑफ कर दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो आपको दिखाते हैं। देखिए इस मानी मैंने यहाँ इसको रखा, ठीक है, और जितने एंगल पे यहां से मैं ऐसे जलाऊंगा इसको, ठीक है, देखिए इतने ही एंगल पे क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट होकर जाती हुई आपको दिखेगी। ठीक है, देखिए मैं और उसको तिरछा करके आपको बोर्ड पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए बोर्ड पे जाते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, उसी एंगल पे जाएगा जितने एंगल पे ये दिखेगा। तो मैं तिरछा कर रहा हूँ, ऐसे करूंगा तो सामने दिखेगा। ठीक है, तो यही तो, ये पूरा क्या है फिनोमेना? यही है। ये देखिए यहाँ से प्रकाश पड़ा, ठीक है, और ये गया, तो जाने के बीच में एक ऐसा ये भी बनेगा, नॉर्मल भी बनेगा। ठीक है, ये नॉर्मल पूरा, ठीक है, देखिए ये पूरा नॉर्मल बना पूरा इससे, और यहाँ से चूंकि ऐसे गया, ठीक है, तो ऐसे जाएगा तो वहां से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट भी करेगा पूरा इसका। ठीक है, ये पूरा फिनोमेना क्या था? प्रकाश का प्रवर्तक था। अब बात आती है प्रवर्तक सतह किसे कहते हैं? तो देखिए प्रवर्तक सतह वो होता है जिससे प्रकाश क्या हो? टकरा के पुनः, मतलब टकरा, जो प्रकाश है वो क्या हो? प्रवर्तित हो जाए। प्रवर्तक सतह का काम होता है क्या करे? वो प्रकाश को प्रवर्तित करे। ठीक है, ये क्या होता है? एक स्मूथ सरफेस होता है, एक चिकना सतह होता है, स्मूथ सरफेस होता है। स्मूथ मतलब मुलायम होता है, बहुत क्या होता है? मुलायम होता है, स्मूथ सरफेस होता है। ठीक है, स्मूथ सरफेस होता है। अब देखिए जो प्रकाश आपकी किरण किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किसी प्रवर्तक सतह पर गिरता है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो आप पहले हेडिंग डालिए, आपतित, आपतित किरण। एक बात जान लीजिए, ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, इतना आसान कोई चीज है ही नहीं जितना ऑप्टिक्स है यानी फिजिक्स है। ठीक है, आपतित किरण क्या होता है? देखिए आपतित किरण किसे कहेंगे? तो जब प्रकाश, क्या लिखेंगे? तो लिखिए जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण किसे कहेंगे? तो जब प्रकाश किसी सरफेस से परावर्तित होती है, प्रकाश क्या होती है? परावर्तित होती है, उस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान सुनिए, जब प्रकाश से किसी सतह से परावर्तित होकर मतलब जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है तीसरा, अभिलंब क्या होता है? अभिलंब, तो देखिए कहते हैं आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो जो लंब हम खींचते हैं, देखिए लंब है ना, यानी 90 डिग्री को इससे बना रहा है कि नहीं? जो 90 डिग्री को बनाए कोण वो क्या होता है? अभिलंब होता है। मतलब वो परपेंडिकुलर होता है, लंब उसे कहते हैं। तो ये इससे 90 डिग्री कोण बना रहा है जो है, तो इस पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है, नॉर्मल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बात आती है कौन सा? चौथा हमारा आता है आपतन कोण। क्या कहते हैं इसको? आपतन कोण। तो ध्यान से देखिए,
आपतन कोण बनता आपतित किरण के कारण है। तो कहते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, ध्यान से रखिए, अभिलंब और आपतित किरण इन दोनों के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं लोग, आपतन कोण कहते हैं। तो किसके किसके बीच का, तो कहते हैं अभिलंब मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है, और अभिलंब के बीच का क्या होता है, कोण होता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा क्या, परावर्तन कोण, है ना। अगला क्या है हमारा, परावर्तन कोण, जिसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन, इसे किससे दर्शाते हैं, तो इससे दर्शाते हैं कोण आई से, क्योंकि इंग्लिश में से बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो इंसिडेंट का आई मेंशन में आई, इसको क्या दर्शाते हैं, कोण आई से। अब ये क्या है, प्रवर्तन कोण, तो ये होता है अभिलंब और किसके बीच का बना कोण होता है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का बना कोण होता है, परावर्तित किरण के बीच का, किरण के बीच का कोण, इन दोनों के बीच के बने कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवर्तन कोण कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, तो कोण आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, कोण आर से, क्योंकि ये परावर्तित किरण के कारण बनता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रवर्तन कोण कहते हैं, ऐसे ही हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है, तो अगला है हमारा आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु। तो देखिए, ये जो आपतित किरण है, अभिलंब है और प्रवर्तित किरण, जिस बिंदु पर मिलते हैं किरण, मतलब तीनों क्या होता है, जिस बिंदु पर मिले उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो अभिलंब, आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित किरण, जिस बिंदु पे मिलते हैं, तीनों जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। कोई दिक्कत, चलिए इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं इसको। काम है इसलिए इसको अभी नहीं क्या है तो अच्छा है ना। चलिए देखिए, अब बात होती है प्रवर्तक सतह क्या होती है, तो प्रवर्तक सतह किसी एक चिकनी सतह होता है जिससे क्या हो, प्रकाश प्रवर्तित है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, प्रकाश का सबसे अच्छा मतलब प्रवर्तक क्या होता है, चांदी होता है। ठीक है, लेकिन हम किसका उपयोग करते हैं, दर्पण का। किसका करते हैं, वैसे तो होता क्या है, चांदी है, लेकिन किसका उपयोग करते हैं लोग, दर्पण का जनरली, क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल होता है, चांदी का आसानी से अवेलेबल ना है। ठीक है, तो अब बात होती है, ठीक है चांदी तो एक तत्व है जो केमिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं, लेकिन दर्पण, है ना। तो अगला हमारा टॉपिक है दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिरर। तो मैंने अभी बता दिया क्या है, ये एक प्रवर्तक सतह है। क्या है, प्रवर्तक सतह है। ठीक है, तो देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो कहते हैं वैसा प्रवर्तक सतह जिसका एक सतह पॉलिश किया गया हो, रजित किया गया हो, तथा दूसरा सरफेस क्या हो, परावर्तित करे, तीनों को क्या करे, प्रवर्तित करे, तो कहते हैं वैसा प्रवर्तक सतह, वैसा डायरेक्ट लिख लो, वन शॉट में लिख लो, इसको लिख लो, जिसका क्या हो, एक भाग रजित, रजित यानी पॉलिश, पॉलिश हो, और दूसरा भाग क्या हो इसका, दूसरा भाग प्रवर्तक हो, परावर्तक हो। वैसा सतह जिसका एक भाग रज्जित तथा दूसरा भाग क्या हो, प्रवर्तक हो, क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं इसकी,
मानी मैंने इसको क्या कर दिया, पेंट कर दिया पीछे से, ठीक है, पेंट कर दिया। अब देखिए दूसरा इसका ये सतह क्या है, रिफ्लेक्टेड सतह, ये क्या सरफेस हो गया, पॉलिश यानी रंजित, पेंट किया हुआ है, ठीक है। और इधर वाला क्या है, प्रवर्तक सतह, क्या है, प्रवर्तक सतह है, ये क्या है, प्रवर्तक सतह है। कोई दिक्कत, चलिए देखिए आपको दिखाते हैं। जैसे ये मिरर है, इस मिरर को अगर मैं खोल दूं, ठीक है, इस मिरर को क्या करूं मैं, खोल दूं, जैसे देखिए ये क्या है, ये दर्पण है, ठीक है। अब इस दर्पण में क्या है कि अगर देखिए आप तो इसका ये वाला हिस्सा क्या है, पॉलिश है, लेकिन ये वाला हिस्सा इसका पॉलिश है, ये वाला हिस्सा इसका पॉलिश नहीं है, ये प्रवर्तक सतह वाला हिस्सा है, और ये वाला कौन सा है, ये वाला हिस्सा आपका क्या है, तो पॉलिश हुआ है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं ऐसी बात करूं कि ये वाला हिस्सा, इधर देखिए ये वाला हिस्सा इसका क्या है, पॉलिश है, और इधर वाला क्या हिस्सा है इसका, तो ये प्रवर्तक सतह है, ठीक है। तो इसी को मैंने दर्पण यहां बता रखा है। चलिए अब दर्पण की बात की गई तो इसको इरेज करते हैं, और तो चलिए आगे बढ़े, हम इसको इरेज कर लेते हैं। यानी हम दर्पण के बारे में जान गए, है ना। अगला हमारा क्या, देखिए ये क्या था हमारा, प्रवर्तक सतह। अब ऐसा है कि प्रवर्तक सतह तो कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे कई हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं जो रफ ना हो, बहुत हो जो एकदम सॉफ्ट हो, जैसे सॉफ्ट है पूरा, और एक ऐसा ही हो जो अप डाउन ऐसे वाला, ऐसे वाला, है ना। तो इस प्रवर्तक सतह के आधार पर प्रकाश दो तरीके से प्रवर्तित होता है, इस प्रवर्तक सतह के आधार पर। कौन कौन सा, तो ध्यान से देखिए। एक होता है नियमित प्रवर्तन, नियमित, रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, नियमित प्रवर्तन, नियमित प्रवर्तन, इसमें क्या बोलते हैं, रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और दूसरा होता है अनियमित, अनियमित, अनियमित प्रवर्तन, अनियमित प्रवर्तन, इसे क्या बोलते हैं, इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत है, देखिए अब प्रवर्तक सतह के आधार पर प्रवर्तन कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार का, एक नियमित प्रवर्तन, एक क्या होगा, अनियमित प्रवर्तन। अब बात आती है कि नियमित प्रवर्तन क्या होता है, अनियमित प्रवर्तन क्या होता है। तो देखिए इसको कहते हैं वैसा प्रवर्तन, वैसा प्रवर्तन, प्रवर्तन जो प्रकाश के, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को फॉलो करे, प्रवर्तन के नियम के, नियम, नियम प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करे, ठीक है। अगर प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करता है तो क्या है, नियमित प्रवर्तन, ठीक है। हम जानेंगे अभी आगे कि प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या है, ठीक है। अगर प्रकाश के, दूसरा क्या होता है, अनियमित प्रवर्तन, तो जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का फॉलो ना करे, तो जो प्रकाश के, प्रकाश के प्रवर्तन, प्रवर्तन के नियम का, नियम का पालन न करे, पालन न करे, बस समझ रहा है। जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, ये देखिए ध्यान से, मानिए यहाँ पे ये क्या हो गया, पॉलिश हो गया, प्रवर्तक सतह है ना। अब इस पे प्रकाश यहाँ से गिरा, फिर ऐसा चला गया, मानिए ऐसा गिरा, फिर ऐसा चला गया, ऐसा गिरा, ऐसा चला गया, ठीक है। तो देखिए एकदम प्रकाश मतलब आसानी से आ रहा है और आसानी से आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं, ध्यान से देखिए, इसका एग्जाम्पल लूं तो मानिए क्या हो जाएगा, ऐसा सरफेस ले लेते हैं। अब क्या होगा, ऐसे आएगा, इधर से लगाएगा, है ना, इस यहाँ से आया, इधर से लगाएगा, है ना, यहाँ आया, यहाँ से इधर चला गया। तो ऐसे मतलब इरेगुलर, कोई प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का फॉलो ना करे तो क्या कहलाता है, अनियमित प्रवर्तन कहलाता है। तो फिर हमारा वही टॉपिक उठ जाता है कि प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या है। तो देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है,
पहला जो ऐसा हमने अभी देखा था ना, ऐसा आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु, आपतन बिंदु पर ये पूरे एक ही प्लेन में क्या करें, लाइट करें, मतलब एक ही प्लेन में क्या हो रहे। ठीक है, पहला नियम होता है कि जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण, ठीक है, प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित किरण और तीसरा अभिलंब एक ही बिंदु में या एक ही तल में है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कोण आई और बराबर कोण आर, ये दूसरा ये होता है। ठीक है, इसको हम अच्छे से कल वाले वीडियो में इसको क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक मैं आपको एक कुछ लाइन सुनाता हूं, आपके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीजों के लिए एक मोटिवेशन के रूप में बात है कि अब थोड़ी बदलाव जरूरी है, अब थोड़ी बदलाव जरूरी है, शब्दों में थोड़ी जमाव जरूरी है, अब थोड़ी बदलाव जरूरी है, शब्दों में थोड़ी जमाव जरूरी है। बहुत हुआ जिंदगी से खेल, अब जंग की ऐलान जरूरी है। तब तक के लिए यही हम वीडियो पॉज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।